दो मौकों पर सीएम योगी के पैर छूने वाले, बाबा बागेश्वर के चरणों में बैठने वाले राजा भैया ने अब एस जयशंकर से ऐसा क्या मांगा, विदेश तक मच गई खलबली। 57 मुस्लिम देशों में गूगल पर सर्च होने लगे रघुराज प्रताप सिंह, नुपुर शर्मा और टी राजा की तरह लगाई दहाड़। विरोधियों के छूटे पसीने, अखिलेश के उड़े होश। पहले योगी ने कहा बटो नहीं, मोदी ने कहा एक रहो, देवकी नंदन बोले सनातन बोर्ड बनाओ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले हिंदुओं जागो। अब राजा भैया का नया नारा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जब इटली के न्यूज़पेपर कोरियरे डेला सेरा को इंटरव्यू दे रहे थे, पश्चिमी देशों की भयंकर क्लास लगा रहे थे, कह रहे थे कि क्या यूरोप को खुश करने के लिए भारत तेल की ज्यादा कीमत चुकाए, ऐसा नहीं हो सकता। तब यूपी के प्रतापगढ़ से राजा भैया विदेश मंत्री के सामने एक नई डिमांड रख रहे थे, जिसे सुनकर विदेश तक में खलबली मच गई है। कई मुस्लिम मुल्कों में बाकायदा राजा भैया सर्च किए जाने लगे हैं। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये रघुराज प्रताप सिंह है कौन। हिंदुओं में तो ज्यादातर लोग राजा भैया को तालाब वाले किस्से के बाद से जानते हैं, लेकिन विदेशों में राजा भैया की एक अलग पहचान बन रही है। और वो पहचान क्या है जिसने एक डिमांड के बाद से राजा भैया को पाकिस्तान और बांग्लादेश तक में फेमस कर दिया है, वो बताएं। उससे पहले ये 3 तस्वीरें देखिए, जो कि पूरी कहानी इन्हीं तस्वीरों से जुड़ी हुई है। पहली तस्वीर 22 जनवरी 2024 की है, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे थे। वहां जैसे ही योगी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, सामने से राजा भैया ने आकर पैर छू लिए। जबकि दूसरी तस्वीर यूपी की विधानसभा की है, जहां दर्जनों विधायकों के सामने राजा भैया योगी के सामने झुके, पैर छुए, फिर योगी ने राजा भैया का हालचाल पूछा और तस्वीर वायरल हो गई। बहुत से लोग ये बात तब नहीं समझ पाए कि मायावती से सीधा टकराने वाले राजा भैया ने योगी के पैर क्यों छुए, एक मुख्यमंत्री के नाते या फिर हिंदू हृदय सम्राट और महंत के नाते। क्योंकि उम्र के लिहाज से राजा भैया 54 साल के हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ 52 साल के हैं, यानी कि योगी से 2 साल बड़े हैं राजा भैया। इन तस्वीरों पर राजा भैया ने कभी खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ महीने बाद जब वो बाबा बागेश्वर के धाम पहुंचे और वहां उनके चरणों में बैठ गए, तो हर किसी को समझ आ गया कि रघुराज प्रताप सिंह के दिल में हर सनातन प्रेमी के लिए एक अलग जगह है। यहाँ तक कि जब बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई थी, तब राजा भैया ही पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि दुनिया भर में इतने मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को किसी ने शरण क्यों नहीं दी। यहाँ से फर्क समझ लीजिए। पर इस बार उन्होंने कोई फर्क नहीं समझाया, बल्कि पीएम मोदी और एस जयशंकर के सामने नई डिमांड रख दी, जिसे सुनने के बाद हो सकता है आप भी यही कहेंगे कि इन्होंने तो योगी के बटेंगे तो कटेंगे और मोदी के एक है तो सेफ है के नारे के बाद नया नारा गढ़ दिया है। ये ऐसा नारा है जिसमें अखंड भारत और विश्व कल्याण की बात छिपी है। ये ऐसा नारा है जिसे सुनकर योगी भी कहेंगे राजा ने बिल्कुल सही कहा है। हालांकि हो सकता है कि अखिलेश आपत्ति जताने लगे, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह के समर्थक कहते हैं कोई कुछ कहता है तो कहे, जिसमें राष्ट्र का भला हो, सनातनियों की सुरक्षा हो, राजा वही बात करते हैं। वो ट्वीट कर लिखते हैं, बांग्लादेश के कट्टरवादी तानाशाही सरकार ने वहां के हिंदुओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी। चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहां पर हिंदुओं की आवाज उठाने वाले स्वामी चिन्मय कृष्णदास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर भी वैश्विक शक्तियां चुप हैं, क्योंकि अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से आग्रह है कि इसका संज्ञान लें। बांग्लादेशी हिंदुओं के रक्षार्थ पूरे विश्व के हिंदुओं को साथ खड़ा होना होगा। इसके साथ वो फ्री चिन्मय दास और सेव बांग्लादेश हिंदू हैशटैग का भी इस्तेमाल करते हैं। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी बांग्लादेश के वो हिंदू संत हैं जिन्हें 2 दिन पहले बांग्लादेश की पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। उन पर चटगांव के न्यू मार्केट चौराहे पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने का आरोप है। तब चिन्मय दास ने भी ये कहा था कि अगर कोई हमें यहाँ से भगाने की कोशिश करता है तो बांग्लादेश भी सीरिया और अफगानिस्तान बन जाएगा। इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे बांग्लादेश के हिंदुओं में गुस्सा है। वो सड़कों पर उतरकर उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं में कई लोग इनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। मोदी सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की मांग कर रहे हैं।
कोई 1971 की तरह एक्शन की मांग कर रहा है तो कोई हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है। लेकिन राजा भैया ने इन सब से हटकर पूरे विश्व हिंदू समुदाय को एकजुट करने का आह्वान किया है। अगर आंकड़े देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई आबादी है, जिनकी संख्या कुल आबादी का करीब 31.5% यानी कि 2.2 अरब है, जबकि 1.6 अरब आबादी के साथ इस्लाम दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला धर्म है जो कई देशों में है। करीब 1.1 अरब लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, जबकि हिंदू आबादी 1.2 अरब है। लेकिन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी इतनी जातियों में बटी है, इसके भीतर इतनी तरह की फूट डालने की कोशिश हुई है। इन्हें एकजुट करने के लिए समय समय पर अलख जगानी पड़ती है, और वहीं अलख अब बाबा बागेश्वर से लेकर संजय दत्त, योगी आदित्यनाथ और राजा भैया ने शुरू कर दी है। कुंडा के राजा भैया की इस पहल पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा।